हेलो स्टूडेंट, हम मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हम लोग प्रीवियस क्लास में ओबीजी के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी 60 एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ fever, full lochia, discharge and sublution of uterus are sign of. Okay, क्या कह रहा है क्वेश्चन? फीवर हो रहा है किस वजह से? फुल लोकिया डिस्चार्ज और सबल्यूशन ऑफ यूट्रस के वजह से एक साइन आती है। क्या कहलाता है? पर्पुरल सेप्सिस। ओके, क्या कहलाता है? पर्पुरल सेप्सिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the most important when caring for a high risk postpartum client. ओके, तो यदि आप एक पोस्टपार्टम क्लाइंट की केयर करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नाउ राइट आंसर इज प्रमोटिंग मदर एंड न्यूबॉर्न कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कि मदर और न्यूबॉर्न बेबी के कांटेक्ट को प्रमोट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायरेक्ट कॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। ओके, यहाँ पे क्या होता है? डायरेक्ट कॉज होते हैं, इनडायरेक्ट कॉज होते हैं। तो हमको डायरेक्ट कॉज बताना है मैनेजमेंट का थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के। ओके, मिसमैनेजमेंट का, सॉरी। नाउ राइट आंसर इज इन्वर्सन ऑफ द यूट्रस। ओके, क्या है राइट आंसर? इन्वर्सन ऑफ द यूट्रस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विचल a diabetic woman at 36 week gestation is sued for biophysical profile of the order 2. ओके, तो एक विचल है, ये क्या है? डायबिटिक वुमेन है और इसको क्या हुआ? 36 वीक की प्रेगनेंसी है। ओके, तो बायोफिजिकल प्रोफाइल ऑर्डर क्या होगा इसका? तो क्या होगा? डिटरमाइनिंग फीटल वेलबींग, क्योंकि देखिए यहाँ पे फुल टर्म है, 36 वीक की प्रेगनेंसी हो चुकी है। तो हमको क्या करना है? फीटल के वेलबींग के बारे में डिटरमाइन करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्राइमरी ग्रेविडा द फॉलोइंग डिमोन कॉन्ट्रैक्ट पेल्विक एक्सेप्ट। ओके, सारे होंगे किसी एक को छोड़ के, तो वो क्या नहीं होगा? एब्सेंस ऑफ क्यूकनिंग नहीं देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन डेना बीपी वुड नर्व्स परसेंट इज नॉट एक्सेप्ट। ओके, तो क्या चेंज होगा बीपी में? नाउ राइट आंसर इज इट इज नॉर्मल for blood pressure to increase as much as 33 in systolic in the third trimester when a woman in near delivery. Okay, so now next question, the nurse Tashinde refers to the denier to the obstetrician at the 8th month of she was ordered for the contraction stress test and result is negative. Okay, Dania asked when she should be back for her next checkup. Okay, तो क्या है कि नर्स क्या है? डेनिया को कहाँ लेके जाती है? CST करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के लिए। ओके, तो क्या होता है कि CST नेगेटिव आता है। अब डेनिया पूछ रही है कि उसको नेक्स्ट चेकअप के लिए क्या करना है। सो राइट आंसर इज विद इन अ वीक। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? विद इन अ वीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Delia wants to know how many fetal movement per hour is normal. The contract response of the nurse Tashinda is okay. तो डेनिया क्या पूछ रही है कि हाउ मैनी फीटल मूवमेंट पर आवर, एक घंटे में कितने फीटल मूवमेंट होते हैं. सो राइट आंसर इज ट्वाइसी. ओके, 3 फीटल मूवमेंट फील होंगे एक घंटे में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement about LS ratio in amniotic fluid is contact? Okay, तो LS ratio क्या होगा? Now right answer is when LS ratio 2:1 below, majority of infants develop respiratory distress. Okay. Now next question. UV visit, you obtain the pregnant woman frantic height at weight age of gestation. Does the frantic height in centimeter strongly contact with gestational age in week? Okay. Now right answer is 18 to 32 week. Okay. Now next question. Which is not an indication of amniosynthesis? Okay. Now right answer is 8 weeks gestation of for chromosomal study. Okay. एमनियोसिंथेसिस कब किया जाता है? तो 8 वीक की जेस्टेशन पे क्रोमोसोमल जो स्टडी है उसके लिए किया जाता है. ओके. नाउ some situation here. Okay. Erika is 24-year-old. Okay. Filipina married to the American. Okay. She is pregnant for the second time and now at the week AOG. She is RH with blood type B. Okay. Now right answer. So question is, Erika given the birth to baby with yellowish skin and sclera. The baby is placed on the phototherapy. The treatment of effective when blood test show. Okay. Now right answer is low serum bilirubin. Okay. Now next question. Because the rapidly rising bilirubin level exchange transfer performed the Erika NB, the nurse understanding that the blood to be transfused to the baby should be. Okay. Now right answer is type O RH negative. Okay. Now next question. Immediately after the Erika baby, the nurse should remember to. ठीक है, एरिका का बेबी बर्थ हो चुका है. अब इसमें तो नर्स क्या रिमेंबर करेगी, क्या ध्यान दिलाएगी? कट इमिडिएटली आफ्टर बर्थ द बेबी. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The doctor ordered calcium-batic. The nurse know which of the following to be wrong about the test.
So right answer is it is used to determine present the fetal blood. Okay, यहाँ पे RH पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है. So now next question. Which of the following finding in Erica would which of the following finding of Erica history would identify the need for her to receive RHOD immunoglobulin? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? RH नेगेटिव कोम्बो नेगेटिव. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. The portion of the placenta overlaying the blastocyte. Okay, now right answer is decidual capsuloris. Okay, now next question. The cardiac function of decidua is. So right answer is maintenance of the pregnancy. कार्डिनल फंक्शन क्या है डेसिडुआ का? मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. O2 and CO2 to exchange the placenta through the process of. तो प्लासेंटा से CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है? तो वो डिफ्यूज़न के द्वारा होता है. सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए. आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये MCQs इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं. सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए. यदि आपने हमारे चैनल का लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जाके कर दीजिए. बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.